कहीं हाई बीम वाली गाड़ी के पीछे आपकी गाड़ी भी चली हुई है। मेन लाइट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी दूर लाइट फेंकती हैं, सिर्फ उस टाइम पे फॉग लैंप यूज करना होता है बस। आजकल बहुत ज्यादा फैशन बन गया कि इन्फ्लुएंसर भी बड़े बड़ी लाइटें लगाते जा रहे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ऐसे पूरी जगमग जगमग कर देंगे गाड़ी को। 2024 खत्म होने वाला है और आज भी लोगों को ना इतना नहीं पता हेडलाइट कैसे यूज करते हैं, लो बीम कैसे यूज करते हैं, फॉग लैंप किस टाइम पे यूज करना होता है, हैजार्ड लैंप किस टाइम यूज करना होता है। मैंने देखा है बारिश में लोग चले होते हैं और हेडलाइट ऑन करके चले होते हैं, फॉग लैंप ऑन करके चले होते हैं। उनको लगता है सामने वाली जो गाड़ी है ना उसको हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम हेडलाइट्स ऑन कर लेते हैं। ये नहीं सोचते कि वही हेडलाइट जो है नीचे जो सड़क है उस पर पानी पड़ा होने के कारण रिफ्लेक्ट होके आगे वाले को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। जो पहले जो दिख रही थी गाड़ी, अब वो लाइट ही दिखाई दे रही है, गाड़ी नहीं दिख रही। सेम ऐसा फॉग लैंप के साथ है। फॉग लैंप जगाया होगा, वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होगी, सामने वाली की आंखों में चुभ रही होगी, वो ऐसा लगता है कि 4-4 फॉग लैंप जल गए हैं, 2 ऊपर गाड़ी में और 2 पानी में है नीचे। इतनी ज्यादा लाइट हो जाती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है आज भी। तो आज उसी के बारे में एक अवेयरनेस वीडियो होने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अतिन रंधावा और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी लाइट्स यूज करनी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे हैजार्ड लैंप की, जिसमें चारों इंडिकेटर जलते हैं। तो उसको कब यूज करना होता है, मैंने देखा लोग चले होते हैं, ठीक है, चले होंगे और सड़क पे ऐसे बस कभी रील बनाने के लिए चारों इंडिकेटर जल रहे होंगे, सुरंग में जा रहे हैं तब चारों इंडिकेटर जल रहे होंगे, बारिश होने लग पड़ी चारों इंडिकेटर जल रहे होंगे। यार उसका कोई मतलब है उस चीज का, वो जो दी गई है ऐसे बस शो ऑफ करने के लिए नहीं कि चारों इंडिकेटर जलाना शुरू कर दिए। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जो कि हैजार्ड हो दूसरे लोगों के लिए, उस टाइम पे हैजार्ड लैंप यूज किए जाते हैं। या आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आपने सड़क के साइड पे गाड़ी लगा दी, अंधेरा है वहां पे, आप चाहते हो कि दूसरी गाड़ियों को दिख जाओ कि आपकी गाड़ियां खड़ी है, आपकी गाड़ी में ठोक ना दे, उस टाइम पे हैजार्ड लैंप यूज करने होते हैं। या एकदम से आप रोड पे चल रहे हो, एकदम से ब्रेक लगानी पड़ जा रही है हाईवे के बीच में। कई बार होता है कि गाड़ी चली हुई एकदम से रुकना पड़ता है, कुछ आगे आ गया या एकदम से कट मारना पड़ता है, उस टाइम पे आप 1-2 सेकंड के लिए हैजार्ड लैंप ऑन कर सकते हो। और मैंने भी ये किया और ये चीज वर्क करती है। 2 ट्रक चले हुए थे, एक आगे था एक साइड पे था, दोनों के बीच में से मैंने गाड़ी निकाली, तब मैंने हैजार्ड लैंप ऑन कर दिया ताकि पीछे वाला ट्राई ना करे, क्योंकि उनका गैप बहुत कम था और उसने नहीं किया ट्राई। हैजार्ड लैंप मैंने क्योंकि चला दिया एकदम से उस ट्रक के पीछे जाने के बाद। तो उस टाइम पे हैजार्ड लैंप यूज करना है जब खतरा हो आप किसी के लिए, या खतरा हो सकता है, खतरे वाली सिचुएशन हो। ऐसे नहीं बस मजे के लिए नहीं हैजार्ड लैंप ऑन करने, या बारिश होने लग पड़ी, खतरा नहीं है उस टाइम पे, आप दिख रहे हो। बारिश के टाइम पे क्या करना होता है, ना हाई बीम यूज करनी ना लो बीम यूज करनी, क्योंकि लो आप सोच रहे हो कि हाई बीम तो चलो समझ आता है कि सामने आंखों में ना पड़े लाइट। लो बीम क्यों मना कर रहे हैं, लो बीम इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि जब लो बीम आप करोगे लाइट नीचे की तरफ को जाती है और नीचे की पानी होता है, सड़क जो एक मिरर बन गई होती है और वो पानी रिफ्लेक्ट होके सामने वाली गाड़ी की आंखों में ही जा रहा होता है उस सामने वाले लोगों के। तो इसलिए लो बीम भी नहीं करनी, फॉग लैंप भी नहीं यूज करना। उस टाइम पे के लिए खास आपकी गाड़ियों में पायलट लैंप दिए गए होते हैं, छोटे छोटे से लाइट होती है मेन हेडलैम्प के अंदर, वो होते हैं पायलट हेडलैम्प। जब आप सिर्फ इतना चाहते हो कि सामने वाली गाड़ी को आपकी गाड़ी दिख जाए, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि सामने वाली की गाड़ी में आंखों में रोशनी भर जाए, वो अंधा हो जाए उस टाइम पे, तो उस टाइम पे सिर्फ पायलट लैंप ऑन करने। बारिश हो रही है तब पायलट लैंप ऑन करो। जब आप एकदम से शाम हो रही है, मेन लाइट ऑन करने से पहले उस टाइम पे भी पायलट लैंप ऑन किया जाता है, कि जब आधी गाड़ियों ने लाइट्स ऑन की होती हैं, आधियों ने नहीं की होती, उस टाइम पे भी खतरा होता है। ऑन करने के वाले की वजह से दूसरा जिसने लाइट ऑन नहीं की वो नहीं दिखाई देता, उस टाइम पे पायलट लैंप उनको भी ऑन करना चाहिए। इसलिए शाम को जैसे ही आपको लगे कि एक आधी गाड़ी भी दिख जाए जिसने पागलों की तरह दिन में ही हेडलैम्प ऑन कर दिए, जब अच्छे खासा दिख रहा है तो आप पायलट लैंप ऑन कर दो, क्योंकि पता नहीं कितने बेवकूफ चल रहे हैं रोड पे। पायलट लैंप से ये होगा कि आपकी लाइट दूसरे की आंखों में भी नहीं बजेगी और सामने वाले को पता भी लग जाएगा कि आपकी गाड़ी यहाँ पे है, कहीं हाई बीम वाली गाड़ी के पीछे आपकी गाड़ी भी चली हुई है। तो ये होता है पायलट लैंप का यूज। उसके बाद हम बात करते हैं फॉग लैंप की, जिसके नाम में ही छुपा हुआ है कि उसका यूज कैसे करना है। फॉग वाली सिचुएशन में धुंध पड़ती है ना, धुंध हैवी होती है, नीचे को बैठती है, बस यही इसका रीजन था। लाइटें भी जो है नीचे की तरफ को है। रोड पे हमने फॉग की सिचुएशन में स्लो चलना होता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे को दिखाई नहीं दे रहा हो, हाँ 80-100 पे चले हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमें धीरे धीरे चलना पड़ता है, चाहे वो हाईवे हो चाहे वो अपनी गलियां हो। तो उस टाइम पे
हम जब फॉग लैंप ऑन करते हैं तो वो जो नीचे की फॉग होती है, नीचे की जो सड़क होती है, जो हमारे पास की जो हमें थोड़ी बहुत दिख रही है, उस पे लाइट हो जाती है, क्योंकि जो मेन लाइट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी दूर लाइट फेंकती हैं। सिर्फ उस टाइम पे फॉग लैंप यूज करना होता है बस, बाकी कभी नहीं करना होता। रात को मैंने देखा नॉर्मली हाई बीम भी ऑन कर लेंगे और साथ में नीचे फॉग लैंप भी ऑन होते हैं, ताकि लाइट बहुत ज्यादा हो जाए, सामने वाला अंधा हो जाए। ऐसा नहीं करना होता, सामने वाले को अंधा नहीं करना, सिर्फ आपने खुद देखना है कि सड़क कहाँ पे है। आजकल बहुत ज्यादा फैशन बन गया कि इन्फ्लुएंसर भी बड़े बड़ी लाइटें लगाते जा रहे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ऐसे पूरी जगमग जगमग कर देंगे गाड़ी को। यार दूसरों को अंधा थोड़ा ना करना है, वो भी रोड पे निकला हुआ है बेचारा। कहीं पे कोई नया ड्राइवर होगा या अनएक्सपीरियंस ड्राइवर होगा, वो तो या तो तुम्हारे में ठुक देगा या कहीं और जाके ठुक जाएगा। तो सोचो थोड़ा। हाई बीम सिर्फ तभी यूज करो जब आप मेन रोड पे चले हुए हो, सिंगल रोड पे चले हुए हो और कोई गाड़ी नहीं है सामने। अगर आप किसी गाड़ी के पीछे भी हो तब भी आपको हाई बीम यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीछे से, जैसे आप किसी गाड़ी के पीछे हो, पीछे से लाइट या मिरर में टकरा के उसकी गाड़ी उस ड्राइवर की आंखों में बजती है। सामने से तो लाइट आ ही रही है, पीछे वाला भी लाइट मार रहा है, तो आप सोच लो लाइट ही लाइट हो जाती है उसकी आंखों में। तो हाई बीम अगर आप किसी के पीछे आ गए हो तब भी लो बीम कर दो, जैसे ही आप उसको ओवरटेक करते हो दोबारा हाई बीम कर देना, ठीक है ना। और सामने से भी जब सिंगल रोड पे गाड़ी आ रही है तो लो बीम कर दो, ताकि उसको भी दिख जाए कि रोड कहाँ पे है, आपको भी दिख जाए। अगर आप हाई बीम रखोगे, वो लो बीम रखेगा, तो उसको तो बेचारे को कुछ दिख नहीं रहा, आपको तो दिख रहा है। दोनों को लो बीम करनी चाहिए उस टाइम पे। और जैसे ही फिर से आप अकेले हो गए फिर हाई बीम कर लो, ठीक है ना। या ऐसा रोड हो जो हाईवे है और बीच में डिवाइडर हो, दूसरी लेन के बीच में डिवाइडर हो, पेड़ लगे हुए हो, जिसके कारण यहाँ की लाइट दूसरी साइड नहीं जा रही, उस टाइम पे आप हाई बीम रख सकते हो। लेकिन तब भी आप पीछे किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हो, उसी की स्पीड पे चल रहे हो, और आपकी गाड़ी और उसकी गाड़ी के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं है कि आपकी लो बीम से ही काम चल रहा है, तो आप हाई बीम करके क्या करोगे, उसकी आंखों में तो गलेगी वो लाइट। तो उस टाइम पे हाई बीम यूज ना करो। पीछे हो किसी के तब भी मत यूज करो, सामने से कोई आ रहा है तब भी हाई बीम यूज करो, सिर्फ लो बीम उस टाइम पे। ठीक, कई बार होता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक आगे से बस हाई बीम बजती जा रही है, हाई बीम बजती जा रही है, उस टाइम पे लेकिन आपको हाई बीम रखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप अगर लो बीम करोगे और कोई आदमी चला हुआ है, कुत्ता चला हुआ है, थोड़ी दूर रोड क्रॉस करने की ट्राई कर रहा है, तो आप उसको उड़ा दोगे, क्योंकि दूर से आपको वो दिखेगा नहीं। सिर्फ उस सिचुएशन में जब सामने वाले लेन में बहुत ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं और सारी की सारी हाई बीम पे हैं, सिर्फ तभी आपको हाई बीम रखनी है। क्योंकि सिंगल गाड़ी जब हाई बीम पे आती है ना, तो फिर भी कहीं ना कहीं दिख जाता है कि ये गाड़ी बस यहाँ पे और यहाँ पे ये लोग चले हुए हैं या कुछ भी जो है। ये जब बहुत ज्यादा गाड़ियां आती हैं, बहुत ज्यादा लाइट्स हाई बीम पे होती हैं, उस टाइम पे आपको नहीं दिखाई देगा, उस टाइम पे सिर्फ आपको हाई बीम रखनी है। और जैसे ही लो बीम हो जाए गाड़ियों की, आप भी लो बीम कर दो। अब मेरे को पता है कुछ बहुत ज्यादा इगोइस्टिक से इंसान होंगे जो बोलेंगे नहीं यार हमने तो हाई बीम पे चलना, नीली व्हाइट लाइट्स लगाई होती हैं, मतलब नॉर्मल गाड़ियों में भी व्हाइट लाइट्स करवा देते हैं और वो हाई बीम पे चलते हैं। दिखाई उनको भी नहीं देता, क्योंकि जो येलो लाइट होती है ना, वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे से ब्राइटनेस करती है व्हाइट लाइट से। व्हाइट लाइट बस देखने को होती है कि सफेद, लेकिन वो सफेद ही हो जाती है, उससे दिखाई कम ही देता है। येलो लाइट से अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन वो एस्थेटिकली बेकार लगती है ना येलो लाइट। व्हाइट लाइट तो बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए वो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे यो बनने के लिए व्हाइट लाइट्स और हाई बीम पे चलेंगे वो। बाकी चल लो, मेरे को पता है मेरे जो अच्छे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे को समझते हैं, या जो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान मेरी वीडियो देख रहा होगा, वो इस वीडियो को समझेगा। कोई नया ड्राइवर इस वीडियो को देख रहा होगा, कोई नई गाड़ी खरीदी होगी, वो भी समझेंगे कि गाड़ी की लाइट्स को कैसे यूज़ करना है, सही तरीका क्या है उनको यूज़ करने का। आप जो सही से यूज़ करते हो, आप ही के लिए ये वीडियो है। तो कैसी लगी ये वीडियो मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी और कोई चीज़, नई चीज़ आप सीखना चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट कर सकते हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।